जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका स्वागत करता हूं। आपको मैं पढ़ा रहा हूं दिशा और दूरी। दिशा और दूरी में भी परछाई पर आधारित समस्याएं। कल आपको मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था। पार्ट 1 में आपको बताया था जब एक व्यक्ति सीधा खड़ा होता है और उसमें कुछ दिशाएं बताई थी जो कि मुख्य दिशाएं थी और उनके अन्य नाम थे। आज आपको बताएंगे उप दिशाएँ क्या होती हैं और 2 अन्य दिशाएँ क्या होती हैं जो आपको मैं कल बता रहा था। तो दिशाओं के बारे में देखते हैं। यहाँ आपको बताई थी कि 4 मुख्य दिशाएं होती हैं और उनके ये अन्य नाम होते हैं। ठीक है भाई, ये उत्तर के ये नाम होते हैं, पूर्व के ये नाम होते हैं और दक्षिण के ये नाम, पश्चिम के ये नाम होते हैं। अब बताते हैं आपको कि उप दिशाएं क्या होती हैं। उप दिशाएं क्या होती हैं आपको पता है, ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर साउथ, इधर वेस्ट, और इनके जो बीच से दिशाएं निकलती हैं उन्हें उप दिशाएं कहते हैं, उन्हें सब डायरेक्शंस कहते हैं। ये होती है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा जो निकलती है उसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच से निकलती है उसे कहते हैं साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच से जो दिशा निकलती है उसे कहते हैं साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच से जो दिशा निकलती है उसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट दिशा। इसे कहते हैं उत्तर पूर्व और इसे कहते हैं दक्षिण पूर्व। इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम और इसे कहते हैं, इनके बीच की दिशा होती है उत्तर पश्चिम। आपको बता दें कि ये इनके अन्य नाम भी होते हैं। इनके अन्य नाम होते हैं, इसे कहते हैं ईशान्य दिशा, इसे कहते हैं ईशान्य दिशा और इसे कहते हैं आग्नेय दिशा, आग्नेय दिशा, और इसे कहते हैं नैऋत्य दिशा। दक्षिण पश्चिम को कहते हैं नैऋत्य दिशा और उत्तर पश्चिम को कहते हैं वायव्य दिशा, वायव्य दिशा। ये जो उप दिशाओं के अन्य नाम होते हैं वो वेद में काम आते हैं, यानी कि संस्कृत से आए हैं। ये दिशाएं संस्कृत से आई हैं, इन्हें वेद में प्रयोग किया गया है और भी ग्रंथ हैं उनमें ये दिशाएं प्रयोग की गई हैं। ये टोटल हो गई 8 दिशाएं। 4 मुख्य दिशाएं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और 4 उप दिशाएं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये 4 उप दिशाएं और 4 मुख्य दिशाएं, टोटल हो गए 10 दिशाएं, 8 दिशाएं। और मैंने आपको बताया था कि टोटल 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? 2 दिशाएं होती हैं, एक को कहते हैं ऊर्ध्व दिशा और एक को कहते हैं अधा दिशा। अधा। ऊर्ध्व को कहते हैं जेनिथ, ZENITH, और अधा को कहते हैं नादिर दिशा। इंग्लिश के ये नाम है। अधा और ऊर्ध्व का काम क्या आता है? पहले अधा का मतलब क्या है? अधा का मतलब होता है नीचे की ओर, जो नीचे है, और ऊर्ध्व का मतलब है ऊपर की ओर। आपको पता होगा कि कोई में कहा गया है कि ऊर्ध्वाधर लाइन खींचो, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। इसी प्रकार पता चलता है कि ऊर्ध्व में ऊपर की ओर होता है और अधा में नीचे की ओर होता है। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? जैसे मान लो किसी ने कहा कि नीचे की ओर प्रश्नों के, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दो, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दो, उसकी जगह पर हम कह सकते हैं अधोलिखित। आपने देखा होगा कहीं कहीं ये लिखा होता है अधोलिखित, अर्थात नीचे लिखे गए। अधोलिखित अर्थात नीचे लिखे गए। अधोलिखित का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हम पाते हैं इसमें विसर्ग संधि, अधा प्लस लिखित। अधा का मतलब होता है नीचे की ओर और लिखित का मतलब होता है लिखे गए। अधा का मतलब नीचे की ओर, लिखित मतलब लिखे गए। इसी प्रकार पता चलता है अधा और ऊर्ध्व भी दिशाएं होती हैं जिनका दैनिक जीवन में काम आता है, लेकिन दिशा और दूरी में काम नहीं आता है मेरे दोस्त। अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे, जो कि बताया है कि जब 2 व्यक्ति वार्तालाप कर रहे होते हैं, जब 2 व्यक्ति वार्तालाप करेंगे, आपको पता है कि एक व्यक्ति आमने सामने, मतलब दोनों व्यक्ति आमने सामने खड़े होंगे और दोनों के जो 4 अंग होते हैं, बायां हाथ, दायां हाथ और चेहरा और पीठ, दोनों की चारों अंग एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। कैसे? आपको बताते हैं हम। मान के चलो कि ये मैं खड़ा हूँ और ये मेरा दोस्त खड़ा है मेरे सामने बिल्कुल, ठीक है। ये मेरा फेस है और ये इसका फेस है। इधर मेरा लेफ्ट हैंड होगा और इधर मेरा राइट हैंड होगा। ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड इधर है, राइट हैंड इधर है। अगर मैं इस प्रकार नीचे की, मतलब कि इधर की ओर खड़ा हूँ, तो मेरा लेफ्ट हैंड इधर और राइट हैंड इधर होगा। मेरा लेफ्ट हैंड इधर और राइट हैंड इधर होगा, ठीक है। मेरा लेफ्ट हैंड इधर और राइट हैंड इधर होगा। आपको बता दें
कि इसमें देखो फेस, पहले आपको ये बताएं कि ये 4 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? मुख्य दिशाएं NESW। NESW पैटर्न कहाँ से आया, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 ना देखें, पार्ट 2 तभी देखें जब आप पार्ट 1 देख कर आएँ, तभी आपको समझ में आएगा। आप देखिए कि अगर एक व्यक्ति का चेहरा नॉर्थ में है तो दूसरे व्यक्ति का चेहरा साउथ में है, अर्थात विपरीत दिशाओं में है। अगर एक व्यक्ति का राइट हैंड ईस्ट दिशा में है तो दूसरे व्यक्ति का राइट हैंड वेस्ट दिशा में है। अगर एक व्यक्ति का लेफ्ट हैंड ईस्ट दिशा में है तो दूसरे व्यक्ति का लेफ्ट हैंड वेस्ट दिशा में है, ठीक भाई, और दूसरे व्यक्ति का लेफ्ट हैंड वेस्ट दिशा में है। इनमें ये दिशाएं आती हैं कि जब दिशाएं समान होती हैं तब अंग विपरीत दिशा में होते हैं, जब अंग समान दिशा में होते हैं तो दिशाएं विपरीत दिशा में होती हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके एक मान के चलो ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल ले रहे हैं। सूर्योदय का समय है, सूर्योदय का समय है। मान लो 2 लोग हैं, एक सोनू है, सोनू की परछाई मोनू के दाईं ओर, मोनू के दाईं ओर है। सूर्योदय का समय है, सोनू की परछाई मोनू के दाईं ओर है, तो हम बना लेते हैं दोनों लोगों को। ये लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा। वो अगर इधर की ओर मुख कर आए तो इधर होगा लेफ्ट हैंड और इधर होगा राइट हैंड। और सूर्योदय का समय है, सोनू की परछाई। अब हम लिख लेते हैं सोनू और मोनू, चाहे मोनू को नीचे लिखें या मोनू को ऊपर लिखें, सोनू के नीचे लिखें या सोनू को ऊपर लिखें, कोई भी अंतर नहीं होता है, दोनों में समान आंसर आता है। आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ 2 डायग्राम बनाकर, इधर लेफ्ट हैंड, इधर राइट हैंड, और इधर राइट हैंड और इधर लेफ्ट हैंड। इधर मान लो इधर सोनू लिखा है तो ऊपर आपकी मोनू कर ले, और नीचे मोनू लिखा है आपकी नीचे सोनू कर ले, ठीक है। सूर्योदय का समय, सोनू की परछाई मोनू के दाईं ओर है। यहाँ पर देखिए मोनू के दाईं ओर परछाई तभी होगी जब सूर्य इधर की ओर होगा, सूर्य इधर है, ठीक है। अब इधर मोनू के दाईं ओर परछाई तभी होगी जब सूर्य इधर की ओर होगा। सूर्य इधर है तो मोनू के दाईं ओर परछाई होगी, चाहे मोनू की परछाई हो या सोनू की परछाई हो, मोनू के दाईं ओर ही होगी। सूर्योदय का समय है, सूर्योदय के समय सूर्य ईस्ट से निकलता है, सूर्य ईस्ट से निकलता है। आपको पता है कि NESW पैटर्न किस प्रकार चलता है। NESW पैटर्न इस प्रकार चलता है। NE यहाँ है तो N ऊपर होगा। NESW पैटर्न इस प्रकार चलता है। अब अगर इसमें पूछा गया है कि सोनू का फेस किस दिशा में है, तो सोनू का फेस नॉर्थ दिशा में हो जाएगा, सोनू का फेस नॉर्थ दिशा में हो जाएगा। यहाँ भी सोनू का फेस क्या नॉर्थ दिशा में है, देखते हैं। अगर ये सोनू है तो सोनू का फेस नॉर्थ दिशा में हो जाएगा। दोनों डायग्राम से आंसर सेम आ रहे हैं। अगर यहाँ देखें कि मोनू का फेस साउथ दिशा में है तो मोनू का फेस साउथ दिशा में है, दोनों में साउथ दिशा में है। ऐसे ही प्रकार देखते हैं, सोनू का राइट हैंड ईस्ट दिशा में है तो सोनू का राइट हैंड ईस्ट दिशा में है, ठीक है भाई। इसमें देखते हैं कि 2 डायग्राम बनते हैं, चाहे सोनू को ऊपर लिखें या सोनू को नीचे लिखें, मोनू को ऊपर लिखें, कोई व्यक्ति हो ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल सूर्य की स्थिति आप सही बना सकें। अगर सूर्य की स्थिति आप सही बना लेते हैं तो आंसर सही आएंगे। इसी प्रकार इसे NESW पैटर्न से करते हैं तो देखते हैं कि आंसर सही आते हैं। आपको कल बताया था NESW पैटर्न क्या होता है। NESW पैटर्न, सूर्योदय का समय है तो परछाई पश्चिम में पड़ेगी, सूर्योदय का समय है तो परछाई पश्चिम में पड़ेगी, और सोनू की परछाई है मोनू के दाईं ओर पड़ रही है तो यहाँ मोनू का दायां हाथ होगा या सोनू का दायां हाथ होगा। ये जानना बहुत मुश्किल है कि सोनू का दायां हाथ लिखें या मोनू का दायां हाथ लिखें। तो आपको बता दें कि सोनू की परछाई हो या किसी व्यक्ति की परछाई हो या किसी पेड़ की परछाई हो, खंबे की परछाई हो, अगर मोनू के दाईं ओर पड़ रही है तो मोनू का ही तो दायां हाथ पता चलेगा, ना कि सोनू का। इसलिए मोनू का दायां हाथ परछाई की ओर है, अर्थात दायां हाथ इस प्रकार राइट हैंड। अब मोनू का दायां हाथ परछाई की ओर है तो इसका चेहरा साउथ में हो जाएगा,
और ये किसका चेहरा होगा? मोनू का, क्योंकि मोनू का ही तो दायां हाथ है। और मोनू का लेफ्ट हैंड ईस्ट में हो जाएगा और इसकी पीठ साउथ के विपरीत दिशा में हो जाएगी। अब ये मोनू की सभी चारों अंगों की स्थिति आई है, चारों अंगों की दिशा आई है। अगर इसमें पूछा जाए कि सोनू के चारों अंगों की स्थिति क्या है, उनकी दिशाएं क्या है, तो आप मोनू के चारों अंगों के विपरीत दिशाएं बताएंगे सोनू के चारों अंगों की दिशाओं को। जैसे कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है और जब हम आपस में बात करेंगे तो एक व्यक्ति ऐसे खड़ा होगा, इसका लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा, और मैं जब खड़ा होऊंगा मेरा लेफ्ट हैंड इधर होगा और राइट हैंड इधर होगा, और उसका चेहरा मेरी तरफ होगा अर्थात पीछे की ओर, मेरी पीठ की ओर होगा, और मेरा चेहरा उसकी पीठ की ओर, जिस दिशा में उसकी पीठ होगी। इसीलिए कहते हैं कि चारों अंग एक दूसरे के सम्मुख जब व्यक्ति खड़े होते हैं तो विपरीत दिशाएं होती हैं। ठीक है। अगर इसमें पूछे कि सोनू का चेहरा किधर है, तो सोनू का चेहरा मोनू के चेहरे के विपरीत दिशा में, साउथ के विपरीत होता है नॉर्थ, तो नॉर्थ दिशा में हो जाएगा सोनू का चेहरा। अगर सोनू की पीठ बोले तो सोनू की पीठ हो जाएगी नॉर्थ के विपरीत, क्योंकि मोनू की पीठ है नॉर्थ में, तो नॉर्थ के विपरीत साउथ में। इसी प्रकार अन्य अंगों को बता सकते हैं। आते हैं अपने प्रश्नों पे दोस्तों। ये प्रश्न पहला है, सूर्योदय के समय मनोज और सरोज एक दूसरे से बात कर रहे थे। दो व्यक्ति हैं, ये इसका लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। सूर्योदय के समय मनोज और सरोज, ये मान लो मनोज ऊपर है और सरोज नीचे हैं। ऊपर नीचे का मतलब ये नहीं कि ऐसे खड़े हैं, ये आमने सामने खड़े हैं। बोर्ड में आपको दिखा नहीं सकता हूँ कि कैसे आमने सामने खड़े हैं, ऊपर की ओर नहीं, मतलब मेरे सामने मनोज खड़ा है और इधर सरोज खड़ा है। ठीक है। और उसने कहा है कि यदि इस समय मनोज की परछाई सरोज के दाईं ओर हो, सरोज का दायां हाथ इधर है, इधर की ओर परछाई तभी हो सकती है जब सूर्य उसके बाईं ओर होगा, जब सूर्य उसके बाईं ओर होगा। ठीक है भाई। तो सूर्योदय का समय है, सूर्योदय के समय सूर्य ईस्ट दिशा से निकलता है, इसे कहेंगे ईस्ट। अब NESW पैटर्न को हम पूरा कर देंगे, NESW। उसने पूछा था मनोज का मुख किस दिशा में है, तो मनोज का मुख नीचे की ओर अर्थात नॉर्थ दिशा में है। मनोज का मुख उत्तर दिशा में है, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ दिशा। इसे करते हैं NESW पैटर्न से, NESW। सूर्योदय का समय है मेरे भाई, सूर्योदय के समय परछाई पड़ती है पश्चिम में, परछाई पड़ेगी पश्चिम में। तो सूर्योदय के समय मनोज और सरोज एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय मनोज की परछाई सरोज के दाईं ओर है, तो सरोज के दाईं ओर मतलब सरोज का दायां हाथ परछाई की ओर है, परछाई की ओर अर्थात पश्चिम दिशा में दायां हाथ हो जाएगा किसका? सरोज का। ये चेहरा हो जाएगा यहाँ पे सरोज का चेहरा, ये सरोज का चेहरा। उसने पूछा क्या है, मनोज का मुख किस दिशा में? जिधर सरोज का मुख होगा उसके विपरीत दिशा में मनोज का मुख होगा। साउथ के विपरीत दिशा में आपको पता है नॉर्थ होता है, और इधर हो जाएगा मनोज का मुख, मनोज का मुख यानी कि मनोज का चेहरा। इसका आंसर आ गया उत्तर दिशा। NESW पैटर्न से भी उत्तर दिशा आया और डायग्राम से भी उत्तर दिशा आया। डायग्राम बनाने में बहुत समय लगेगा, इसलिए NESW पैटर्न बहुत इफेक्टिव होता है अर्थात बहुत प्रभावी होता है, इससे बहुत जल्दी आंसर आते हैं। दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न कहता है, सूर्यास्त के समय मनोज और सरोज एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि इस समय मनोज की परछाई उसके पीछे पड़ रही है, उसके पीछे पड़ रही है, किसके पीछे पड़ रही है मतलब मनोज के पीछे। ये लिखा ना होता तो भी आप ध्यान रखते, मनोज की परछाई उसके पीछे पड़ रही मतलब कि मनोज के पीछे पड़ रही है। तो इसे करते हैं डायग्राम से। ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये राइट हैंड हो जाएगा, ये राइट हैंड हो जाएगा और ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। और इसमें कौन कौन है? मनोज और सरोज। मान लो मनोज ऊपर है और ये सरोज नीचे हैं। ठीक है। अब उसने कहा है उसके मनोज के पीछे पड़ रही, मनोज के पीछे परछाई कब पड़ सकती है? जब सूर्य उसके विपरीत दिशा में होगा, अर्थात सूर्य मान लो यहाँ पर है। ठीक है। सूर्य यहाँ पे है तो सूर्यास्त का समय है। सूर्यास्त के समय सूर्य होता है वेस्ट डायरेक्शन में यानी कि पश्चिम में, ये वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट। आपको पता है वेस्ट डायरेक्शन के विपरीत होती है ईस्ट,
और आपको NESW पैटर्न पूरा कर देना है, NESW। तो उसने पूछा क्या है, तो सरोज का मुख किस दिशा में है, तो सरोज का मुख ईस्ट दिशा में है, अर्थात पूर्व दिशा में है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसने पूछा था सरोज का मुख किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। इसे करते हैं NESW पैटर्न से, NESW। सूर्यास्त के समय परछाई पड़ेगी पूर्व में, परछाई पड़ेगी पूर्व में। तो उसने कहा है कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यदि इस समय मनोज की परछाई उसके मनोज के पीछे पड़ रही है, मनोज के पीछे पड़ रही है, अर्थात मनोज की यहाँ पे होगी पीठ, परछाई में तो ही होगी पीठ मनोज की, तो यहाँ पर हो गई पीठ, मनोज की पीठ। तो सरोज का मुख किस दिशा में है, जिधर मनोज की पीठ होगी उधर ही तो सरोज का मुख होगा, तो यहीं पर होगा सरोज का मुख। यहाँ भी पूर्व दिशा में होगा, मनोज की पीठ जिस दिशा में होगी सरोज का मुख उसी दिशा में होगा। पूर्व दिशा NESW पैटर्न से हुआ और डायग्राम से भी पूर्व दिशा हुआ। अगर इसे बरबली करें तो बरबली कर पाएंगे क्या? सूर्यास्त के समय मनोज और सरोज एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सूर्यास्त का समय है तो परछाई पड़ेगी पूर्व में, परछाई पड़ेगी पूर्व में, ध्यान रखना है। यदि इस समय मनोज की परछाई उसके पीछे पड़ रही है, यानी कि पूर्व में परछाई पड़ रही है, अर्थात उसके पीछे पड़ रही है, मतलब कि पीठ, मनोज की पीठ पीछे की ओर है, पूर्व की ओर है। मनोज की पीठ अगर पूर्व की ओर है तो सरोज का मुख पूर्व की ओर होगा, क्योंकि आमने सामने बोल रहे हैं ना, तो सरोज का मुख हो जाएगा पूर्व की ओर। ठीक है, ये भी आंसर हो गया। इसे 3 प्रकार से मैंने करके बताया। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। सूर्योदय के समय मनोज और सरोज एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यदि इस समय मनोज सरोज की परछाई उसके आगे पड़ रही है, उसके आगे पड़ रही है, मतलब सरोज के आगे पड़ रही है, इसे करते हैं NESW पैटर्न से। सूर्योदय का समय है तो परछाई पड़ेगी पश्चिम में, परछाई पड़ेगी पश्चिम में और उसके आगे पड़ रही है, मतलब यहाँ पर होगा चेहरा, आगे की ओर पड़ रही परछाई आगे की ओर, और किसका चेहरा होगा, सरोज का चेहरा होगा, तो इसे लिखेंगे सरोज। तो उसने पूछा है मनोज का बायां हाथ किस दिशा में है, जिधर सरोज का बायां हाथ होगा उसके विपरीत दिशा में मनोज का बायां हाथ होगा। ठीक है, सरोज का बायां हाथ है लेफ्ट हैंड में, मतलब साउथ दिशा में, और इससे मनोज का बायां हाथ होगा इसके विपरीत दिशा में, तो हो जाएगा नॉर्थ में। मनोज का लेफ्ट हैंड हो जाएगा नॉर्थ में, लेफ्ट हैंड हो जाएगा नॉर्थ में। इसका आंसर भी आया नॉर्थ। तो ये NESW पैटर्न से किया है, इसे डायग्राम से करना, देखना आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है भाई, ये आज था पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देख लें मेरे भाई, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्योंकि पार्ट 2 समझ में आने वाला नहीं है पार्ट 1 के बिना। ये अब कराएंगे टाइप 3, जब व्यक्ति शीर्षासन कर रहा हो, इसे पार्ट 3 में कराएंगे। कल आपको पार्ट 3 में बताएंगे कि जब व्यक्ति शीर्षासन कर रहा हो, NESW पैटर्न से भी और डायग्राम मेथड से भी। तो बताना मेरे प्यारे भाई, आज का वीडियो कैसा लगा, आज की क्लास कैसे लगी। अगर अच्छी लगी, मस्त लगी, ज़बरदस्त लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। ठीक है भाई, जय हिंद, जय